हेलो दोस्तों, जय हिंद। माय नेम इज़ रमन और आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आज से हम एक जीके की बेहतरीन एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर आपके पास रहेंगे 20 क्वेश्चन और देखते हैं आप 20 क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था। भी जनरल का नाम बताना है। सैन्य शासन लगाया गया था 1999 में। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो वार चल रही थी, कारगिल वार, उसके चलते सैन्य शासन लगाया गया था। उसी सैन्य शासन की बात कर रहे हैं भाई। उस टाइम सैन्य शासन को जो लीड कर रहे थे वहां के जनरल, उनका नाम पूछा जा रहा है। उस जनरल का नाम था जी परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ आपने याद रखना है उस जनरल का नाम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और साथ ही साथ आप इंडिया के जो जनरल थे, इंडिया के जो हीरो थे, जो इस, ठीक है ना, इस युद्ध को लीड कर रहे थे इंडिया की तरफ से, उनका नाम क्या था? उनका नाम था देव प्रकाश मलिक। देव प्रकाश मलिक। एक चीज और याद कर सकते हैं आप, जो कि 26 जुलाई, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट और बन जाता है कि ऑपरेशन विजय, जो ऑपरेशन विजय था वो कौन से युद्ध में चलाया गया था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, जो ऑपरेशन विजय था वो भी कारगिल वॉर 1999 में ही चलाया गया था। कौन सा था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जितने भी बुक, चाहे वो करंट की हो, चाहे एनिसेंट हो, चाहे वो साइंस की बुक हो, वो आपने याद रखनी है। बुक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बुक है जी साइंस की, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये बायोलॉजी बेस्ड बुक है, आपने याद रखना है। इसका आंसर क्या है? चार्लेस डार्विन। चार्लेस डार्विन का बर्थ पूछा जाता है, कब हुआ था, या फिर उनका दिवस पूछा जाता है। चार्लेस डार्विन डे कब मनाया जाता है? तो 12 फेब। आपने याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपने याद रखना है क्या? 12 फेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? सिंपल क्वेश्चन है कि कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंध रखता है? सभी को पता है इसका आंसर क्या है? केरला। ठीक है जी, कथकली जो फोक डांस है वो केरला राज्य से संबंधित है, तो आपने याद रखना है। और साथ ही साथ आप केरला की लैंग्वेज भी याद रख सकते हैं। केरला की लैंग्वेज क्या है जी? मलयालम। मलयालम। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, चार मीनार कहां स्थित है? वेरी इजी क्वेश्चन है। चार मीनार सभी को पता है। चार मीनार जो कि एक रियासत थी पहले, ठीक है ना, हैदराबाद, वहां पे स्थित है। हैदराबाद आपने याद रखना है। क्वेश्चन आएगा साथ ही साथ कि जो चार मीनार है उसका फॉर्मेशन या उसको किसने बनवाया था? आपने याद रखना है, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह कब बनाया था जी? 1591 में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है भी, 1591 में बनवाया था कुली कुतुब शाह। साथ ही यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बन जाता है, जो कि चार मीनार, जो चार मीनार है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? जो नदी है वो है जी मूसी नदी। ठीक है जी, ये भी आपने याद रखना है। कौन सी नदी है जी? मूसी नदी। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित है? जैसे थल बॉर्डर होते हैं वैसे ही जल बॉर्डर होते हैं। जल बॉर्डर का जो कनेक्टिंग प्लेस होता है वो पूछा जाता है, ठीक है ना, वो ही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो कनेक्टिंग है, क्योंकि बीच में समुद्र है, इस तरफ इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया का जो पार्ट है चेन्नई वाला मद्रास जिसको बोला जाता था, और इस तरफ जो आगे पार्ट आता है जो कनेक्टिंग प्लेस है वहां है जाफना, जो कि श्रीलंका का पार्ट है। तो जाफना और मद्रास यानी चेन्नई को जो कनेक्टिंग प्लेस है वो पूछा जा रहा है भी कौन सी जल संधि है या जल डमरू मध्य है? वो है जी पाक स्टेट। पाक स्टेट आपने याद रखना है, पाक जल संधि।
ठीक है जी। भारत और श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी आप याद रख सकते हैं जयवर्धनापुरे कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धनापुरे कोट्टे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, खरीफ फसलों को उन फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो डैश मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाती हैं। फसलों से अगर आएगा क्वेश्चन, या तो उनकी बुआई पूछी जाएगी कब बोई जाती हैं, या उनको पूछा जाएगा भी कब काटी जाती हैं। तो आपने दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, चाहे वो खरीफ फसल हो, चाहे जायद हो, और चाहे रबी फसल हो। यहाँ खरीफ के बारे में पूछा गया, तो खरीफ जो कि सावन के महीने में बोई जाती है, यानी कि रेनी सीजन में, आपने याद रखना है रेनी सीजन। अगर खरीफ एग्जाम्पल उठाएंगे, खरीफ एक फसल कौन सी है? जो चावल है वो एक खरीफ फसल है, चावल, ये आपने याद रखना है भी, चावल है वो एक खरीफ फसल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर पाया जाता है? सबसे बड़ा द्वीप जो कि विश्व में सबसे बड़ा नदी पर पाया जाने वाला द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आपने। कौन सी नदी पर पाया जाता है जी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आंसर क्या रहेगा? 3, ब्रह्मपुत्र। कौन से स्टेट में है जी जो माजुली द्वीप है? वो है जी असम में। ठीक है, असम। असम में सभी को पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बोलेंगे और फेमस भी, एक सिंह के गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है वो नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, ठीक है ना, जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कहा जाता था, ऐसे था पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जिसकी 1600 में स्थापना हुई थी, वो इंडिया पे रूल कर रही थी। जैसे ब्रिटिश सरकार को पता लगा भी ये ज्यादा धोखाधड़ी के साथ, यानी कि उनको मुनाफा नहीं हो रहा था वहां की सरकार को, इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार को, तो उन्होंने क्या बोला, यानी उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो कंपनी है उससे सारे रूल रेगुलेशन उनसे मतलब खोस लिए जाए, या फिर उनसे, ठीक है ना, उनके समाप्त कर दिए जाए। तो ऐसा था, उसके जो समाप्ति के लिए जो एक अधिनियम बनाया गया था उनके रूल की समाप्ति के लिए, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत सरकार अधिनियम, आपने याद रखना है। ये जो निर्णय लिया गया था, ये निर्णय कब लिया गया था? 1857 की क्रांति के बाद। जैसे ही, ठीक है ना, 1857 में ऐसे था कि बहुत सारा लॉस हो गया था अंग्रेजों को उनकी नीतियों के तहत। जब सरकार को पता लगा था ना, तो उन्होंने ये निर्णय लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया था? क्वेश्चन वैसे तो 2018 का है, पर ये जब भी प्रीवियस ईयर आया होगा पेपर में, ठीक है ना, क्वेश्चन उस टाइम का करंट था। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि जो हाल ही में, जैसे कि 2022 के एग्जाम हो चाहे 2023 के, तो हाल ही का करंट का क्वेश्चन आपने याद रखना है, करंट का। ठीक है, जो अवार्ड से रिलेटेड हो या डे की कोई थीम वगैरह पूछेगा तो वो आपने याद रखना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ आप इसका आंसर याद रख सकते हैं, क्या था? श्रीदेवी। श्रीदेवी को उनकी फिल्म थी जो मॉम, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना, अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इनकी शुरुआत कब हुई थी भाई? इनकी शुरुआत हुई थी जी 1954, ठीक है ना, 1954 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। 2020 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? होंगे वाला क्वेश्चन ही है, क्योंकि पास्ट है, ये क्वेश्चन ये हो चुके हैं। वैसे तो होने थे 2020 के अंदर, पर कोरोना की वजह से, वैसे तो कोरोना की वजह से बहुत सारे काम जो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, साथ ही साथ ये खेल भी पोस्टपोन्ड हो गए थे, कि 2020 वाले 2021 में हो गए थे, 2021 में हुए थे। कहाँ हुए थे भाई? जापान की राजधानी टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। साथ ही साथ आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखना है जो आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा 100%, वो है जी नेक्स्ट 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो कहाँ होंगे जी? पेरिस की फ्रांस की राजधानी पेरिस में, आपने याद रखना है। जो ओलंपिक खेल हैं वो हर 4 साल के बाद होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है, देखते हैं। एन के गांधी ने 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से डैश के साथ अत्यधिक आधिकारिक बैठक में भाग लिया। एक बैठक हुई थी जी 5 मार्च 1931 में, वो एम के गांधी और किसके साथ हुई थी, कहने का जो ठीक है ना क्वेश्चन है ना जो पूछा गया भी, एम के गांधी थे एक तरफ और अंग्रेजों की तरफ से जो अंग्रेजों के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो उनका नाम था जी लॉर्ड इरविन। इसको इरविन पैक्ट भी बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है, और इसको दिल्ली पैक्ट भी बोला जाता है, जो कि 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, मीटिंग हुई थी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्रांति से जब भी क्वेश्चन आएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे है जो प्रीवियस ईयर में कहीं ऐसा एग्जाम नहीं है जहां क्रांति से क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो आपने याद रखना है क्रांति, चाहे वो नीली हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे वो काली क्रांति हो, आपने सभी क्रांति याद रखनी है। तो यहाँ हम देखते हैं जो कि नीली क्रांति थी वो किससे रिलेटेड थी, यानी किससे संबंधित थी, वो थी जी फिश प्रोडक्शन से, मछली उत्पादन से। साथ ही साथ इनके तीनों ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जूट प्रोडक्शन, जूट उत्पादन, जूट से संबंधित कौन सी क्रांति थी? स्वर्ण रेशा क्रांति, ये भी आपने याद रखना है। अगर मैं इंडिगो प्रोडक्शन की बात करूं, नील उत्पादन की, क्वेश्चन पूछ लेता है भी नील उत्पादन में सबसे फर्स्ट या सबसे ज्यादा नील उत्पादन, ठीक है ना, नील कहां उत्पादित होता है, तो कहां होता है जी? वेस्ट बंगाल, आपने याद रखना है, कहां? वेस्ट बंगाल, आपने याद रखना, ठीक है। जो इंडिगो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कहां है? वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ अपने कृषि, ठीक है ना, जो हरित क्रांति आप सभी को पता है, हरित क्रांति के भारत में पिता कौन थे? एम स्वामीनाथन, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? भारतीय मारुस्थल किसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है? भारतीय मारुस्थल का नाम आपको पता होना चाहिए जी, थार मारुस्थल। भारतीय जो मारुस्थल है उसका नाम है जी थार मारुस्थल, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और जो पश्चिमी किनारा है, देखो 2 ही जंगों में फैला हुआ है, जो गुजरात का रण है और जो राजस्थान वाला एरिया है, वहीं पे थार मारुस्थल फैला हुआ, जो जो जहां पश्चिमी किनारा लगता है वहां पे एक बहुत ही, ठीक है ना, फेमस हिल्स, यानी कि घुमा फिरा के अगर राजस्थान की बात करें तो एक ही हिल्स है, वो कौन सी है सबसे प्राचीन हिल्स? वो है जी अरावली हिल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अरावली हिल्स ही है, अरावली हिल्स आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत के पूछे या पूछ लेगा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपने याद रखना है, जिनको बिहारी बाबू भी बोला जाता है, उनका उपनाम है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी सबसे लंबे समय तक या भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा, विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है, ठीक है, वो किनकी है? सरदार पटेल जी की, ठीक है, सरदार पटेल जी की है, जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर है, ये भी आपने याद रखना है। अगर साथ ही साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि जो 5 सितंबर है टीचर डे है, यानी कि जो 5 सितंबर है टीचर डे है, वो किनके जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है, तो वो कौन है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन, 5 सितंबर, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन, संगठन चाहे वो जी नेशनल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल पे हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? जनेवा, स्विट्जरलैंड। ज्यादातर हेडक्वार्टर जनेवा में है, कुछ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में भी है, पर अगर जैसे कि ना जनेवा ऐसे है, मतलब जनेवा में ज्यादा है। अगर इंडिया की बात करें सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं विश्व की बात करूं, इंटरनेशनल पे बात करूं,
तो सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी? जनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। तो आपने याद रखना है। WTO की जो स्थापना कब हुई थी वो भी याद रख सकते हैं आप। कब हुई थी? 1995, 1995 में हुई थी। ये भी याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महासागर है। महासागर से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपने याद रखना है, सबसे छोटा पूछेगा सबसे बड़ा। सबसे छोटा है जी आर्कटिक। सेकंड इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है जी पैसिफिक प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कौन सा है जी? तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन थे? एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि बुक से जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो एनिसेंट हो, चाहे वो करंट की बुक हो, चाहे वो साइंस की बुक हो। तो बुक्स आपने, ठीक है ना, याद रखनी है। तो अमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन थे? अमुक्तमाल्यदा के लेखक है जी कृष्णदेव राय। आंसर रहेगा जी 4, कृष्णदेव राय। अमुक्तमाल्यदा तेलुगु कृति थी, ठीक है ना। अगर कृष्णदेव राय के बारे में पूछे भी, कृष्णदेव राय जो राजा थे वो किस वंश के राजा थे? तो तुलुव वंश आपने याद रखना है। तुलुव वंश, तुलुव डायनेस्टी या तुलुव वंश आपने याद रखना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बहुत बार ये जो बुक है अमुक्तमाल्यदा वो रिपीटेड है बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। BCG वैक्सीन में C शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। BCG वैक्सीन आप सभी को पता है, जो BCG की जो टीका है, BCG की वैक्सीन है, वो जो टीबी के इलाज के लिए, टीबी की बीमारी है, ठीक है ना, उसके इलाज के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है BCG। BCG की फुल फॉर्म है जी बैसिले कैलमेटे ग्यूरिन। ये भी याद रखना है आपने, बैसिले कैलमेटे ग्यूरिन। तो कैलमेटे, सी का अर्थ क्या रहेगा? कैलमेटे, ठीक है, BCG। अगर साथ ही साथ आप टीबी डे भी याद रख सकते हैं। टीबी डे, टीबी डे कब है जी? टीबी डे है जी 24 मार्च, 24 मार्च, ठीक है। 2 क्वेश्चन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी दादा भाई नारोजी के ऊपर, ठीक है ना। दादा भाई नारोजी ने अपने धन की निकासी के सिद्धांत का वर्णन पुस्तक में किया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बन जाता है कि धन की निकासी का सिद्धांत किन्होंने दिया था, ठीक है ना। धन की निकासी का सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो किन्होंने दिया था? दादा भाई नौरोजी, जो कि पहले पारसी, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये भी याद रखना है आपने, ठीक है ना। पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? दादा भाई नौरोजी। ये भी याद रख सकते हैं। तो उनकी एक बुक थी, वेरी फेमस बुक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। बुक फिर रिपीटेड है, ठीक है ना। तो आपने याद रखना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जैसे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, ठीक है ना जी, वैसे ही आपके पास हिंदी में लिखा आएगा भाई। जैसे ये इंग्लिश में है ना, पॉवर्टी लिखा है, जैसे पॉवर्टी, जैसे ऐसे आ जाए पॉवर्टी, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके हिंदी में आएगा पॉवर्टी लिखा हुआ। तो आपने याद रखना है। ये भी साथ ही साथ भी जो बुक पूछी गई है वैसे ही रिपीट होगी। जैसे गांधी जी की बुक होती है भाई, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो हिंदी के अंदर भी वैसे ही आती है। माई लिखा आएगा, एक्सपेरिमेंट वैसे ही हिंदी के साथ लिखा आएगा, तो वो भी ऐसे ही आती है बुक। तो आपने याद रखनी है, वो गांधी जी की बुक है, ठीक है। और ये बुक किसकी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है जी कंप्यूटर पर आधारित। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त शब्द URL का अर्थ क्या है? यानी URL का अर्थ बोल लो, चाहे URL की फुल फॉर्म बोल लो। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपने याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कुछ फुल फॉर्म भी, ठीक है ना, आप याद रख सकते हैं। जैसे CPU की फुल फॉर्म है, मतलब बेसिक फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। ये बार बार रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपने कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है बहुत रिपीट होती है, वो भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ये आज का सेशन 20 क्वेश्चन का यही समाप्त होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।